हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो तुम्हारे बुक में ना सिर्फ फ्री फॉल का केस दे रखा है, उसको पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है? सिर्फ फ्री फॉल में कंफ्यूजन हो रहा था बच्चे लोगों को, ठीक है? सिर्फ फ्री फॉल का केस u=0, तो अगर अपवर्ड मोशन करे, डाउनवर्ड मोशन करे, फ्री फॉल का भी स्पेशल केस लेकर के हम सारे कॉन्टेक्स्ट को टच करना चाहते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर फॉल करे, मतलब मूव करे, तो उसको क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर फॉल करे तो फ्री फॉल, ठीक है? मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है लेकिन फॉल हो रहा है, यू इनिशियल 0 है तो फ्री फॉल का केस है। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब यू वेलोसिटी से, अगर मान लो तुम उसको यू इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और फिर जी से ही मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ वेलोसिटी दे दी आपने, ठीक है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यू है, ओके? उसके बाद वो जी के अंदर आ गया, जी से मूव कर रहा है, तो वो भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही हुआ ना। तो देखो, अब थोड़ा सा लिखेंगे तब समझ में आएगा। मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव, ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड करने का मतलब देखो, ये एच हाइट है और ये यहाँ पर यू कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं यू से, ये एच हाइट है, ठीक है? और यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो जी क्या लगेगा? नीचे की तरफ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ ही तो लगता है। तो अब यहाँ पर मान लो तुम S=ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लिखते हो, या पहला इक्वेशन लिख लो V=u प्लस at, ठीक है? तो इसी फर्स्ट इक्वेशन को तुम यहाँ क्या लिखोगे बताओ मुझे? V=u प्लस a को रिप्लेस करते हैं किससे? g से, और gt, मतलब A=g, S=h। और यहां समझ लो एक बात, व्हेन एक्सीलरेशन, जब ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करता रहता है, तो जी का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। व्हेन, यहां पर लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड we take g पॉजिटिव। g की वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? g पॉजिटिव ऐसे लिख लो, g पॉजिटिव, ओके? g को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पर v=u प्लस gt हो जाएगा। दूसरा केस लिखो, S=ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड S= क्या लिखते हैं? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और थर्ड नंबर में है v²u² 2as, और इसी को लिखते हैं v²u² 2gh। यहां पर s नहीं, यहां पर क्या होगा बेटा? h। यहां पर क्या होगा? h, क्योंकि s को h से रिप्लेस कर रहे हैं ना। तो इस सब साइन के हमें बातें समझ में आ रही है। अब देखो, इसी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड के केस में, ये पहला केस है जिसमें u जो है, u=0, ठीक है? केस क्या है? केस फर्स्ट, जिसमें क्या है? u=0। और केस नंबर सेकेंड है, केस सेकेंड है जिसमें u=0 है, फ्री फॉल का केस है। दिस इज द केस ऑफ व्हाट? फ्री फॉल। क्या हमें बातें समझ में आ रही? फ्री फॉल, ओके? तो इस वाले केस में क्या लिखोगे तुम? v=u प्लस at तो तुम लिखते हो, लेकिन यहां क्या लिखोगे बताओ मुझे? u 0 कर दोगे नहीं, और प्लस g इंटू टी, तो यही तो होगा gt, ओके? और दूसरा केस लोगे तो क्या हो जाएगा? S=ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह पर क्या लिखेंगे? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u की जगह पर u को क्या लिखना है? 0, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे आप? 0। तो ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे? हाफ gt स्क्वायर। क्या हमें बातें समझ में आ रही? सेम यहां पर v²u² प्लस 2as को क्या लिखेंगे? v², u की जगह पर लिखोगे क्या? 0 प्लस 2gh, और 2gh यहाँ पर लिख देंगे 0 पे। अब देखो, ये s को ना बार बार मिस्टेक हो रहा है, लेकिन s को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? h से। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है?
ओके अगर बातें समझ में आ गई तो ये डाउनवर्ड का था, मान लो हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है, अपवर्ड का केस ले। अब तू अपवर्ड का केस लोगे तो क्या होगा, यहां पर ए लिखे हो ना, तो यहां पर क्या लिख लो बी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होता है। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इक्वेशन नंबर 1 जो हो जाएगा, देखो v इक्वल टू यू तो रहेगा ही, माइनस जी टी हो जाएगा, जी टू टी। क्यों हो जाएगा माइनस? देखो अर्थ अपने तरफ खींचना चाहिए, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, अर्थ के तरफ, और ऑब्जेक्ट को तो फेंक किससे रहेगा, ऊपर की तरफ, तो रिटार्डेशन ही तो लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो तुमको बताया ना वहां पर मोशन में रिटार्डेशन को क्या लिखते हैं, माइनस साइन से, तो माइनस जी टी लिखोगे। दूसरा केस लिखोगे, क्या लिखोगे, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे आप, बी स्क्वायर यू स्क्वायर टू जी एच। अब ये बार बार ना एस लिखा जा रहा है तो इसको एच लिखो। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो यही था कंप्लीट एनालिसिस आज के टॉपिक का। और ये तुम लिखोगे यहाँ पर नोट दे के लिख लेना, ये तो ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, यहाँ पर लिख लोगे साइन ऑफ, यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन ऑफ जी इज टेकन नेगेटिव, साइन क्या लिखेंगे, v का नेगेटिव, ठीक है। तो एक बार कंप्लीट एनालिसिस देके तब ये बातें यहाँ पर लिख लेना, या नीचे भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ g इज टेकन नेगेटिव इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो आ रही तो इसको रफ करते हैं और इस पर क्वेश्चंस बना लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये इसको रफ करो। 10.2 नंबर एग्जाम्पल है तुम्हारा, क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है, 10.2। अब इसमें है क्या, इनिशियल वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अ कार फॉल्स ऑफ, दिया हुआ है 0 है, देखो अ कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स, मतलब लेज मतलब वही खाता होता है, कार से फॉल्स होता है ऐसे। लेट जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जी की वैल्यू जो लेनी है, कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तुमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, सो देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे स्ट्राइक करने पर क्या स्पीड होगा, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में एवरेज स्पीड क्या होगा, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितने हाई पर लेज है, मतलब लेज था गिरने से पहले, गिर तो गया, नीचे आ गया, नीचे आने से पहले हाई पर कितना था। चलो सारा चीज करते हैं एक एक करके। पहला स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होगा, अभी तुम फॉल का केस है, फ्री फॉल नहीं, u इक्वल टू 0 तूने पढ़ा है ऐसे, ये हाइट था, हाइट है, यहां से लेज गिरता है, लेज मतलब वही खाता है ना, तो यहां से गिरता है तो u इक्वल टू क्या होगा 0, और यहां से यहां तक आता है, h हाइट है, नीचे की तरफ आता है, तो देखो फाइनल वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, g इंटू टी, u प्लस जी टी होता है, तो g इंटू टी, टी के जगह पर कितना लिखेंगे 0.5, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कर रहा है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, एवरेज स्पीड कितना होगा, देखो एवरेज स्पीड जो होगा वो कितना होगा, u प्लस बी अपॉन 2, और u की वैल्यू जो है ना इनिशियल कितनी है 0 है, और b कितनी है 5 है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और थर्ड नंबर जो है वो क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाई कितना है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो इसका क्या होगा जी टी स्क्वायर, नहीं क्यों, क्योंकि फ्री फॉल का केस है ना, तो u क्या हो जाता है 0, देख लो तुम इक्वेशन, ठीक है। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की जगह पर कितना तुम लेगा 10 इंटू टी की जगह पर कितना 0.5 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 होगा, 5 इंटू 0. इसको 2 बार करेंगे ना तो 1.25 होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 1 नहीं होगा यहाँ, ठीक है 0 होगा, इसको अब करेंगे मल्टीप्लाई तो अब होगा, देखो 25 5 जब 125 होता है, ठीक है, तो 125 लिख लो और इसके पॉइंट ला लो, तो ये इतना मीटर होगा हाइट,
क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया 10.2 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अब सॉल्व करेंगे 10.3 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है। किधर फेंका जाता है? ऊपर, जिसकी हाइट जो है ना वो कितनी है? 10 मीटर। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? यू जो है ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यू इसका इनिशियल वेलोसिटी है, और बी लेकिन फाइनल है, ऊपर जाकर के रेस्ट में तो आ ही जाएगा ना। बोलता है आपसे इनिशियल वेलोसिटी निकालिए और the velocity with which the object was thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point। ये highest point पर reach करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। देखो पहला पॉइंट, ये जो है ऊपर फेंका जाता है तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2as। चलो इसको रिप्लेस करते, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? v फाइनल है, यू स्क्वायर माइनस 2g, g की जगह पर कितना लिखना है? 9.8। एक्चुअली में यहाँ पर कुछ कहा नहीं हुआ तो g की जगह पर कितना लिखेंगे? 9.8। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आया होगा तुम्हारे दिमाग में -2 लिए, क्योंकि ये नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। किधर फेंका जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो g क्या होगा? नेगेटिव। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? चलो आगे लो, और h की जगह पर कितना होगा? 10। ओके, तो यू स्क्वायर इक्वल टू इधर लाओ 9.8 इंटू 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 98 यू स्क्वायर, तो u इक्वल टू √2 इंटू 98.2 इंटू 249। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ रही है आपको बातें? तो ये 2 इसको पूरा ही कर लेते, चलो कोई नहीं, 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 एक ले लो और 7, ये कितना हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकेंड। क्या हमें इतनी बातें क्लियर हो रही है? तो ये u की वैल्यू होगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो पूछा हुआ है, पूछा क्या हुआ है? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम निकालना है। देख इधर टाइम कैसे निकालेगा? यहां से यहां तक का वेलोसिटी लगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस gt। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? यही तो है, इससे t निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 दिया हुआ है, और u इनिशियल वेलोसिटी तुमको निकला हुआ है कितना? माइनस g tan इंटू टी। तो कितना हो जाएगा? tan t तो 14, t इक्वल टू 14 अपॉन 10, तो 1.4 सेकेंड। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अभी ये फॉर्मूला ही क्यों लगाए? कोई दूसरा लगा देते नहीं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी, जी टी स्क्वायर भी लगा सकते थे, तो उसमें भी टाइम था, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाता, लेकिन ये शॉर्ट था उससे, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2a 2gh, ये फॉर्मूला होता है ना 2gh। इसमें तो है ही नहीं कहीं टाइम है ही नहीं, तो ये तो लगाएंगे ही नहीं। तो ऐसे ही जो चीज दिया होता है और जो हमें आसान लगता है वही फॉर्मूला हम यूज दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, ये चीज देख करके फिर हम इक्वेशन पुट करते हैं। समझ में आ रही बात है? चलो, तो ये था तुम्हारा 10.2 एंड 10.3 नंबर क्वेश्चंस। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। मतलब हमें क्या दिया हुआ था? हाइट दिया हुआ था, u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, एंड v फाइनल जब हाइट पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो t निकालना था। सिंपल सा, v इक्वल टू u माइनस जी टी लगा दो, आराम से इससे टाइम निकल जाएगा। चाहे तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा क्योंकि h तो दिया हुआ है ना 10। ठीक है, तो तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर नए वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके।